लाल कुमार झा बिना मीडिया की तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूं और अपने सहपाठी मित्र कुमार विवेक से पॉलिटिक्स पे 2-3 लाइन बात करना चाहता हूं। इसमें आपका क्या कहना है? मैं कुणाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और बिना मीडिया के माध्यम से मैं सभी देखने वालों का वंदन चंदन और अभिनंदन करता हूं। आज का चुनाव बहुत ही गंदी राजनीतिक हो रही है। कोई भी पार्टी का नेता 5 साल जीतने के बाद अपने क्षेत्र में काम करने के इरादे से नहीं जाता है, सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए कुर्सी धारण करते हैं। और रही बात करने की, तो सभी जब चुनाव का वक्त आता है तो जाके और सिर्फ तमाशा करके फिर अपने घर को लौट आते हैं। नेता उसी को ध्यान देते हैं जो पद प्रतिष्ठा और दौलतमंद आदमी हो, उसी की अथी में छत्र छाया में पलते हैं और उन्हीं का साथ देते हैं। और जो गरीब बुढ़वे हैं, जिनके पास कोई रोटी खाने का कपड़ा नहीं है, सिर्फ वोट जब मांगने का होता है तो मांगने के लिए चले जाते हैं, और जब वक्त आता है तो उस गरीब के परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, कोई पूछे। और जब वोट का समय आता है तो यही नेता उसी गरीब के घर जाकर उसके चरण छुएंगे, बोलेंगे हमसे जो बन पाएगा वो हम करेंगे। बिहार की तमाम जनताओं से कहना चाहता हूं, जो ये धरती भगवान बुद्ध की धरती है, यहाँ चाणक्य हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक सम्राट हुए, दो महान सम्राट। आज इतिहास अपना उल्टा कर देख लीजिए, तक्षशिला से लेकर और जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए देश विदेश से। उस समय क्या हमारा बिहार था, हर जगह बोलबाला था। मगध राज उस समय में सबसे ताकतवर था। उस समय की कितने बड़े बड़े विद्वान थे जिन्होंने एक एक कड़ी जोड़कर इस बिहार का, इस मगध का नाम ऊंचा किया। लेकिन आज चंद भ्रष्ट नेताओं की वजह से आज ये बिहार गर्त में जा रहा है। आज हमें रोजगार, शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही है। आज हमारे जितने भी भाई बंधु हैं बिहार के, वो सब जाकर बाहर में कमाते हैं और गाली सुनते हैं। दूसरे राज्य के जितने भी, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मुंबई में सब जगह से पिटाई खा के, गार्ड की नौकरी करके, सब्जी ठेला लगा के वहाँ पर जाते हैं रोटी कमाने के लिए। लेकिन अब बिहार में कोई सोचने वाला राजनेता नहीं है। आज तक जितने भी चाहे वो 10 साल राज रहा हो, 10-15 साल, और 15-20 साल नीतीश कुमार का राज रहा हो, कोई भी यह प्रश्न नहीं उठाता जो बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए, कल कारखाने लगने चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ क्या बनाते हैं, आते हैं बस 10,000 रुपया दे देते हैं, 500 रुपये दे देते हैं, और जनता का वो यादव है, वो मान के चलिए चमार है, वो पासवान है, इसी में बांट के सबको एक मतलब जातिकरण करके इस प्रदेश का विकास को अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए मैं जनताओं से अनुरोध करना चाहता हूं, जो अपने भविष्य एक आज की डेट में जितने भी राज्य के जितने भी आदमी हैं वो बिहारी को देखना नहीं चाहते, नीचता की अथी से देखते हैं। क्योंकि बिहार में सरकार के पास कोई काम ही नहीं है, काम करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोग एकजुट हैं ही नहीं। आप लोगों को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि आज देखिए, आज यूपी में योगी आदित्यनाथ जी, आज क्या था यूपी, और आज हब बन चुका है, सब उद्योग धंधे लग चुके हैं। चाहे पंजाब को देखिए, चाहे हरियाणा को देखिए, सारे रोजगार, राजस्थान को देखिए। लेकिन आज बिहार, आज सोचते हैं आप लोग जो बिहार, आज हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था, आज कितने मजदूर हमारे बिहारी भाई ट्रेन से कुचल कर मर गए। आज कोई देखने वाला नहीं है। हर जगह जाते हैं बिहारी, चाहे वो छात्र हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मान के चलिए जो पेट पालने के लिए 10,000 5,000 पर रोजी रोटी का, क्योंकि यहाँ पर कोई विकल्प है ही नहीं। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। सरकार आती है, जाती है। आज 30 साल 35 साल से कोई भी सरकार आ रही है, सिर्फ रोड नाला यही सब बना के बस हो गया है। क्योंकि सबसे बड़ा है पेट। रोजगार जब तक नहीं मिलेगा, हम अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर रोजगार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नेता को कोई फिक्र नहीं है। आज जो भी यहाँ के छात्र जाते हैं उनको पीट कर, यहाँ से जो छात्र जाते हैं उनको पीट कर दूसरे स्टेट में यहाँ से भगाया जाता है। उनके मुख पे काली पोती जाती है। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार जान चुकी है कि आप लोग चंद सिक्कों पर बिक जाते हैं, चंद दारू के अथी पर बिक जाते हैं। इसलिए हम इसी से अनुरोध करना चाहते हैं, जो आप लोग अपने भविष्य का और वर्तमान का मापदंड तैयार कीजिए। अगर आज नहीं जागे बिहार वासियों तो फिर कभी नहीं जाग सकते हैं। बिहार की जनताओं से सिर्फ यही
अनुरोध करना चाहता हूं कि अब परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। हर 5 साल 10 साल पर उस सरकार को चुने जो नया परिवर्तन लाए। अभी एक ही क्रांति का अलख जगा रहे हैं हमारे माननीय श्री प्रशांत किशोर जी, और उन्हें एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे सोच वाले नेता हैं, और उनका आना बिहार के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। और उन्हें जितने भी बिहार के जितने भी बाहर हमारे मजदूर भाई रहते हैं, सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं जो वो अपना समय निकाल कर, चाहे जो भी हो छुट्टी लेकर, अपना मतदान देने के लिए बिहार जरूर आएँ और इस निष्ठावान आदमी को, श्री प्रशांत किशोर जी को विजय दिलवाएं, क्योंकि नई सरकार का बनना जरूरी है, तभी बिहार का विकास हो सकता है। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक अगर यही नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी की सरकार रही तो ऐसे ही ढोलक बजाते हुए हम रह जाएंगे। और इसे वाला है वैसे ही लात जूते खाएंगे। बिहारी वासियों को लात जूते खाने की आदत हो चुकी है। इसलिए भाइयों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज हम अपने अगर वर्तमान को आज हम संभाल कर रख देंगे तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं ये जाते जाते अनुरोध करना चाहता हूं जो इस बार परिवर्तन लाना जरूरी है बिहार में। आप सभी जितने भी बिहार के लोग, मजदूर, जितने भी हमारे छोटे मोटे परिवार के जो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वो सब आके वोट जरूर यहाँ बिहार में आकर अपना मतदान दे। आपका एक एक मतदान इस बिहार के विकास के लिए, इस बिहार के प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम लोग नहीं जागे, आज हम लोग अगर सोए हुए रह गए तो इस प्रदेश का मटिया मेल हो जाएगा। वाणी को विराम देता हूँ, अगले वीडियो में फिर देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। और जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं, आप इस पे अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।